11 दिन में कट तो नहीं रहा है। तो इसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन में नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसलेशन, और हम लोगों ने कल खत्म किया कहानी किसकी, डीएनए से आरएनए बनना, प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में एक्सॉन इंट्रॉन ये बातें होंगी। तो आज शुरू करते हैं यहाँ पे कहानी स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम लोग जानते हैं मैसेंजर आरएनए तो मैसेज ले जा रहा है, और मैसेज ले जा रहा है तो उनमें कौन से फॉर्म में मैसेज जाते हैं, जेनेटिक कोड्स के फॉर्म में। तो एमआरएनए के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं जेनेटिक कोड्स, और आरआरएनए के साथ पढ़ लेंगे राइबोसोम्स, और इसी तरह से राइबोसोम जानते हैं जहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और आखिरी में पढ़ लेंगे टीआरएनए, और टीआरएनए का काम होता है ट्रांसफर करना अमीनो एसिड्स को। और इन तीनों आरएनए के साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा अपना टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में चाहिए जेनेटिक कोड्स, साइट जहां पे प्रोटीन बनेगी हो गया राइबोसोम, और तीसरा जो अमीनो एसिड ला रहे हैं वो ट्रांसफर आ रहे हैं। ठीक, तो उसी ऑर्डर में इस कहानी को आगे ले जाते हैं, और कल पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, आज थोड़ी सी बात करते हैं आगे। तो एमआरएनए में देखें अगर हम, तो एमआरएनए पहली बात तो ये कैरियर है, कैरीज जेनेटिक कोड्स, और ये जेनेटिक कोड्स किसके लिए हैं, फॉर अमीनो एसिड्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोटीन तब तक नहीं बनी हुई है जब तक ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं ना, पॉलीपेप्टाइड चेन न बना है। कौन सा अमीनो एसिड जोड़ना है इसका कोड लिए घूम रहा है एमआरएनए। एमआरएनए जो हम लोगों ने पढ़ा कल, प्रोसेसिंग, स्प्लिसिंग, कैपिंग, टेलिंग, टेलरिंग, इन सब प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुआ था। तो वो आखिर दिख कैसा रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसमें अगर हम नजर डालें तो यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे कहेंगे कैप, और कैप में हमेशा कौन होगा, ग्वानोसिन लगी होगी। कैप हमेशा कहां पे होगा, इसके 5 प्राइम एंड पार्ट पे रहेगा। उसके बाद में दूसरा हिस्सा दिखाई देगा एक क्वाइल्ड रीजन। क्वाइल्ड रीजन वो पार्ट है जो लाई करता है जस्ट बिफोर जेनेटिक कोड रीजन। और जाहिर सी बात है जस्ट बिफोर जेनेटिक कोड रीजन, तो थर्ड पार्ट कौन सा, वही जेनेटिक कोड रीजन। और जेनेटिक कोड रीजन जो होगा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग अमीनो एसिड्स, यूटिलाइज इन ट्रांसलेशन प्रोसेस। जब प्रोटीन सिंथेसिस बन रही होगी, हो रही होगी, तो वहां पर जेनेटिक कोड ही काम आ रहे होंगे। प्रोटीन बनने की कहानी कहलाती है ट्रांसलेशन। तो मेनली जो ट्रांसलेटर फेज है, मेनली जो ट्रांसलेटिंग फेज है वो कौन सा है, जेनेटिक कोड रीजन। जेनेटिक कोड रीजन अलग से भी पढ़ेंगे, यहां समझ लेंगे कि जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक कोड जो है they are triplets of nitrogenous bases। और नाइट्रोजनस बेसिस में हम देखेंगे कौन सा बेस नहीं होगा एमआरएनए पर, थाइमिन नहीं होगा, बल्कि ये सारे होंगे, एडेनिन भी होगा, यूरेसिल भी होगा, साइटोसिन भी होगा, और गुआनिन। और आखिरी हिस्सा हो जाएगा टेल एंड। टेल पार्ट पर हैव लॉन्ग पॉलीएडेनाइन टेल, बार बार एडेनोसिन रिपीटेड फॉर्म में लगे होंगे। और कल बताया था जितने ज्यादा पॉलीएडेनिन रहेंगे, जितने ज्यादा एडेनोसिन होंगे, उतनी लंबी एमआरएनए की पूंछ होगी, टेल होगी। और जब पूंछ होगी तो एमआरएनए की पूंछ होगी। किसमें पूछा जाएगा इसको,
प्रोटीन सिंथेसिस के समय राइबोसोम्स को बांधने में, क्योंकि mRNA वो पार्ट है जो नंबर ऑफ राइबोसोम यूनिट को जोड़ता है, जिसे हमने सेल में ही पढ़ा था, और बनाता है पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। तो ये टेल पार्ट हो गया। इसी टेल पार्ट पर कुछ ऐसे भी कोड्स होंगे जो कि किसी भी अमीनो एसिड के लिए नहीं होंगे, उनको कहते हैं नॉनसेंस कोड या स्टॉप कोड। एंड आल्सो हैव स्टॉप कोड्स या स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन्स क्या हैं, क्या नहीं है, जेनेटिक कोड्स क्या हैं, ये सब पढ़ेंगे अभी हम लोग जेनेटिक कोड्स में। तो पहला पार्ट हो गया कैप्ड एंड, दूसरा हो गया क्वाइल्ड रीजन, तीसरा हो गया जेनेटिक कोड रीजन, चौथा हो गया टेल। कैप्ड एंड पे हमेशा लगा दिखाई देगा ग्वानिन, ग्वानोसिन एज ए न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में। उसके बाद जो है जस्ट बिफोर जेनेटिक कोड रीजन क्वाइल्ड पार्ट, मेन जो जेनेटिक कोड रीजन होगा जहां पे ट्रिपलेट ऑफ एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन लगे होंगे, वो हो जाएगा इसका जेनेटिक कोड रीजन। मेन ट्रांसलेशन में कौन आएगा, जेनेटिक कोड रीजन। आखिरी में जो टेल पार्ट है ये काम आ रहा है अपनी लॉन्ग पॉलीरेनिन टेल के थ्रू राइबोसोम्स को बांधने में। दूसरा काम आ रहा है बिना किसी कोड के लिए, यानी वो हिस्सा ही हो जाएगा जहां पर कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए कोड नहीं पाया जाएगा। तो ट्रांसलेशन में मेन इसका कौन सा पार्ट है, तो हम इसी जेनेटिक कोड रीजन को कह सकते हैं, कैसा रीजन है ये, थर्ड वन इज ट्रांसलेटिंग रीजन, नहीं TR, और बाकी सब कैसे हैं, अनट्रांसलेटिंग रीजन। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये सब कैसे हैं, UTR। UTR मतलब अनट्रांसलेटिंग रीजन, ये सब अनट्रांसलेटिंग रीजन हो जाएंगे। जो यहां लिखा हुआ है, जो आपको बताया, इसी को दिखा दे रहे हैं। कैप्ड एंड, टेल हो गया थर्ड प्राइम पर, क्वाइल्ड रीजन, क्वाइल्ड रीजन के बाद जेनेटिक कोड रीजन, फिर पॉलीएडेनिन, साथ ही साथ स्टॉप कोडॉन लिए हुए, ये ट्रिपलेट्स लगे हुए हैं। फिफ्थ एंड, थर्ड एंड, नोट करते रहो। फिफ्थ एंड हो गया कैप, क्वाइल्ड रीजन, और इसके बाद से लाइन से लगे हुए जेनेटिक कोड रीजन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोट्स हमेशा AUG एज ए फर्स्ट जेनेटिक कोड रहता है, इसे इनिशिएटर कोडॉन भी लिख लेंगे बाद में। इसके बाद में कोई भी लगे हो सकते हैं, UCC, CCU, AGA, ये सब हो गया थर्ड पार्ट जेनेटिक कोड रीजन। और इसके बाद में दिखाई दे रहा है लगे हुए इसके बाद में दिखाई दे रहे हैं लगे हुए कौन, इसके बाद लगे दिखाई दे रहा है टेल पार्ट, और टेल पार्ट के बाद में यहां पर लगे दिखाई देते हैं कैसे कोई स्टॉप कोडॉन, ये सब टेल एंड में आते हैं। तो कैप, क्वाइल्ड, जेनेटिक कोड और टेल पार्ट, ठीक, नोटेड। ये हिस्सा ट्रांसलेशन में काम आ रहा होगा। इसके जो जेनेटिक कोड हैं उनको पढ़ने के लिए आएगा कौन, tRNA, और जो टेल पार्ट है इसकी हेल्प से पूरा mRNA बांधे रहेगा राइबोसोम्स को, बनाएगा पॉलीरोबोसोम, क्योंकि हम अल्टीमेटली पहुंचेंगे कहां पर, प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के लिए जो प्रोसेसेस हैं
जो टूल्स हैं वो हम लोग एंटर कर चुके हैं। डीएनए से मामला आगे बढ़ गया आरएनए पर। आरएनए में क्या बना लिया, एमआरएनए। अब ये अपना जो है कोड लिए टहल रहे हैं। अब इन कोड को जो भी डी कोड करेगा, हर कोड का डी कोड होता है ना, जिसको हम कहते हैं एंटी कोड। तो एंटी कोड किसके पास है, टीआरएनए। टीआरएनए तक पहुंचेंगे। इसी के साथ हम लोग निपटा लेते हैं बात भी किसकी, जेनेटिक कोड्स की। तो एमआरएनए के साथ ही साथ फिर आगे डाल दो जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड पहली बात हमेशा किस पे, ऑलवेज ओवर एमआरएनए। और एमआरएनएस भी किस पे, कौन से रीजन पर, यूटीआर पे कि टीआर पे। टीआर कौन सा पार्ट है इसका, जेनेटिक कोड रीजन, या जिसको कहते हैं टीआर। आरएनएस जीसी रीजन और टीआर पे पाए जाते हैं। बेसेस इन्वॉल्व में इसमें जेनेटिक कोड है काय के लिए, फॉर अमीनो एसिड। बायोमॉलिक्यूल में पढ़ चुके हैं अमीनो एसिड कितने टाइप के, जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे वो होते हैं 20 टाइप्स। और इन अमीनो एसिड के लिए जो कोड है वो जेनेटिक कोड्स are formed by AUCG, ये तो है। लेकिन अगर सिंगल सिंगल होंगे ये तो क्या बन जाएंगे, खाली 4 जेनेटिक कोड बनेंगे। और डबलेट करेंगे तो अमीनो एसिड 20 हैं और 4 ही कोड बनते हैं। अगर हम डबलेट करें, AU करें, AC करें, CG करें तो कितने बन जाएंगे, 4 into 4 कितने हो जाएंगे, 16। तब भी किसके लिए कम पड़ेंगे, 20 अमीनो एसिड के लिए सफिशिएंट होंगे कि कम पड़ जाएंगे, बताओ, कम पड़ेंगे। तो ये अरेंज रहते हैं ट्रिपलेट्स के फॉर्म, ट्रिपलेट फॉर्म्स, यानी 4 into 4 into 4 कितने हो गए, 64। 64 जेनेटिक कोड्स हैं और अमीनो एसिड कितनी, 20। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि एक अमीनो एसिड के लिए कुछ अमीनो एसिड ऐसी भी होंगे जिनके लिए एक से ज्यादा जेनेटिक कोड होंगे, और उन अमीनो एसिड को कहते हैं डीजेनरेट टाइप अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड डीजेनरेट, जैसे तमाम है, ग्लाइसिन के 4 हैं, आर्जिनिन के 6 हैं, तो ये सब कैसे हो गई, डीजेनरेट। तो बहरहाल टोटल निकल के आए जेनेटिक कोड कितने, 64 जेनेटिक कोड्स आए, 64 जेनेटिक कोड्स। और इन 64 जेनेटिक कोड्स को अगर हम डिवाइड करें तो देखेंगे क्या, इसमें 61 तो जो हैं वो कोड्स हैं जो अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे, इन्हें कहेंगे सेंस कोड्स, सेंस जेनेटिक कोड्स। बचे कितने, 3, इन्हें कहते हैं नॉनसेंस कोड्स। एक पढ़ा था उन्होंने एंटी सेंस। एंटी सेंस क्या था, स्टैंड था जिस पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा था, ये है नॉनसेंस जेनेटिक कोड। और ये जो नॉनसेंस जेनेटिक कोड हैं इन्हीं को कहते हैं स्टॉप कोडॉन्स, इन्हीं को कहते हैं टर्मिनेटर कोडॉन्स। यही वो कोडॉन है जो कि टर्मिनेट कराएंगे किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को, ट्रांसलेशन स्टेप को, दे आर नोन एज टर्मिनेटर कोड्स। ये 3 रहेंगे, ये 61। तो पहले बार इन 3 की निपटा देते हैं। ये 3 जो होंगे
वो हो सकता है कि UAA हो या UAG हो या UGA हो। यू आग लगा, यू जा, आग लगा जा, UAA, UAG और UG। UAA कौन से अमीनो एसिड के लिए होंगे? किसी के लिए नहीं होंगे। UAG भी किसी के लिए नहीं, क्योंकि ये वो स्टेप है जहां पर ट्रांसलेशन स्टॉप हो रहा होगा, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं होगी। इन्हीं जेनेटिक कोड्स का पुराना नाम था ओकर, अम्बेल, ओपेल, ओल्डर नेम ऑफ दीज स्टॉप कोडॉन्स। और इन तीनों में से आइदर वन इज सफिशिएंट फॉर स्टॉपिंग द ट्रांसलेशन, आइदर वन इज सफिशिएंट फॉर स्टॉपिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। कोई एक ही पर्याप्त है किसको रोकने के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और हमें मालूम है ये जितने भी कोड्स होंगे, स्टॉप कोडॉन्स कहां पे लगे होंगे? कैप पे कि टेल पर? 5th एंड पे कि 3rd एंड पर? आइदर वन लाइज ओवर 3 प्राइम ऑफ mRNA and responsible to stop प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस को बंद करने के लिए ये सफिशिएंट होगा। ओकर अम्बल होते, नोट करो फटाफट। ये हो गया सेंस जेनेटिक कोड्स। सेंस जेनेटिक कोड्स में कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। क्या? अनएम्बिगुअस। कैसे है ये? अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर। तमाम बात बताने से अच्छा हिंदी में लिख दो स्पष्ट। स्पेसिफिक है, एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड के लिए तो हो सकता है, कई जेनेटिक कोड भी हो सकते हैं एक अमीनो एसिड के लिए, लेकिन एक जेनेटिक कोड नंबर ऑफ अमीनो एसिड के लिए नहीं होगा। एक, आप बात समझ रहे हो? एक अमीनो एसिड के कई जेनेटिक कोड हो सकते हैं, लेकिन एक जेनेटिक कोड से कई अमीनो एसिड नहीं बनेंगे। एक से सिर्फ एक ही अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होगी, फॉर्म होगी, स्पेसिफिक होंगे और यूनिवर्सल है। अनएम्बिगुअस, स्पेसिफिक, यूनिवर्सल। जनरली वन जेनेटिक कोड डिनोट्स क्या? वन अमीनो एसिड। Some amino acid are coded by numbers of genetic codes. Numbers of genetic codes मतलब more than one. और इसे कहेंगे क्या? डीजेनरेट अमीनो एसिड। इसे बोलेंगे डीजेनरेट अमीनो एसिड। तो टाइम कम है, लेट आ जाएं आप लोग सब, हमें भी 41 से भागना है, जल्दी जल्दी लिखो। डीजेनरेट अमीनो एसिड, जाना है पूछते रहिए फटाफट। डीजेनरेट अमीनो एसिड जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर्जिनिन अमीनो एसिड है, इसमें 6 जेनेटिक कोड्स हैं। एक तो
तो AG सीरीज वाला है, दो और चार जो CG सीरीज से AGCU, 6 जेनेटिक कोड्स हो गए। तो आर्जिनिन कैसा हो गया? डीजेनरेट अमीनो एसिड हो गया।